हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं सूरज कुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले हम लोग वीडियो में सीखे थे कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में कि गॉस के प्रमेय का सत्यापन हमने किया। उसके बाद हमने उनके गॉस एप्लीकेशन को करके हमने एक पॉइंट को क्लियर किया था, जिसमें हम लोग एक टॉपिक में जाने थे कि यदि कोई गोलाकार चालक हो और उसके बाहर यदि हमें पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उस गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और उन गोलों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, तो उनसे रिलेटेड दोस्तों हमने इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम के बेस पर कि यदि कोई चालक अब गोलाकार न हो करके यदि इस रूप में हो, इस बेलन के आकार के रूप में हो कोई चालक पदार्थ, तो ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इनसे रिलेटेड आज हम लोग जानते हैं कि इनके द्वारा कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आप लोग यदि फिजिक्स को अच्छी तरह से सीखना और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे। और यदि आपको कोई पॉइंट ऐसा हो यदि नोट करना पड़े तो जरूर दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो दोस्तों, बिना लेट के करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों का पॉइंट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जिसमें हम लोग गोलाकार चालक के कारण जान चुके थे। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि यदि हमारा चालक पदार्थ कोई बेलन के रूप में हो, एक अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के रूप में हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बेलनाकार रूप में एक चालक पदार्थ को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बेलन के रूप में कोई चालक पदार्थ है, जिसकी लंबाई दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल जो है L लंबाई या L ऊंचाई का आपका एक बेलन है, जिसके अंदर हम लोग एक समान रूप से इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज को दे रहे हैं। तो इसमें प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक जरूर पॉइंट याद होगा कि किसी लंबे यानी रैखिक रूप में यदि कोई आपका चालक पदार्थ रहे तो उसके रैखिक आवेश का घनत्व जो होती है वो आपका लैम्डा होती है। तो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होती है दोस्तों, तो लैम्डा होती है। तो हमें इस चालक पदार्थ के कारण दोस्तों हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक काम करते हैं कि इस चालक पदार्थ से बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं, जो कि इस बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E का वैल्यू फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा इस बिंदु पर। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम लोगों का रहेगा कि हम लोगों का बेस होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस के प्रमेयानुसार। तो हम लोग दोस्तों इसमें एक बात जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, इसके बेस पर चलेंगे। तो दोस्तों गॉस के प्रमेय से हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का फाई इक्वल टू आ जाता है। गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि 1/ε0 इंटू क्यू, और फाई इक्वल टू इसमें दोस्तों हम लोग इसको सीधा करके लिख लें तो Q/ε0। दोस्तों आवेश का रैखिक घनत्व जो लैम्डा है, ये लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाती है Q/L। तो यदि यहाँ से दोस्तों हम लोग Q निकालें तो L इंटू लैम्डा प्राप्त होती है, और इस Q का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू L इंटू लैम्डा बाय ε0 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों तो यहाँ से हमें फाई इक्वल टू एक और वैल्यू प्राप्त होती है जो
E डॉट डी एस होती है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दोनों वैल्यू जो है फाई के इक्वल है, तो RHS को भी इक्वल कर सकते हैं हम लोग यहां से। तो ये आपका हो जाएगा E डॉट डी एस इक्वल टू L इंटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से डी एस मल्टीपल है तो इस ओर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा L इंटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। दोस्तों आप पहले पढ़ चुके हो कि ds जो होती है ये चालक पदार्थ का सरफेस एरिया होती है। तो सरफेस एरिया इक्वल टू जो होगा इनका, ये बेलन के रूप में है, इनका हो जाता है 2 पाई RH। और दोस्तों h इस बेलन की ऊंचाई होती है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई हमने L रखी है, तो चूंकि h इक्वल टू हम लोग L यूज करेंगे, तो 2 पाई R इंटू L प्राप्त होगी। तो यहाँ इसमें हम लोग दोस्तों ds का वैल्यू पुट कर देंगे, तो E इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा L इंटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। तो L से L को काट दीजिए तो आपको एक वैल्यू E इक्वल टू प्राप्त हो जाती है, तो लैम्डा बटे 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन। तो इसे हम लोग अलग अलग करके भी दोस्तों लिख सकते हैं। यहां से इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय R। तो इस रूप में भी दोस्तों ये आपका वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि यदि कोई बेलनाकार चालक के रूप में चालक पदार्थ रहे तो उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय R वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के वीडियो में सीखा कि यदि कोई बेलनाकार चालक रहे और उसमें यदि एक समान रूप से आवेश दिया जाए तो एक समान रूप से यदि उनके अंदर आवेश दिया जाए तो उसमें उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो होंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे R। तो चलिए दोस्तों इससे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसके बाद कि इसमें जो है गॉस के प्रमेय में बताया गया था गॉस साहब के द्वारा कि यदि किसी बंद चालक के अंदर आवेश को दिया जाता है तो आवेश देने के बाद उसमें जितने भी विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होते हैं वो दिए गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने होती है। तो जी हाँ दोस्तों क्या बताया था गॉस ने कि दिए गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने मान प्राप्त होती है किनका, तो उनके सतह के ऊपर जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होती है। लेकिन कूलम्ब साहब ने एक यहाँ से भी अपना एक प्रमेय निकाला, एक थ्योरी दिया कि यदि किसी चालक के अंदर आवेश दिया जाता है तो उस चालक के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने होती है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख करके बताते हैं गॉस के प्रमेय में और कूलम्ब के थ्योरी में, दोनों में क्या क्या बताया गया था। इसको हटा देता हूं दोस्तों। तो गॉस के प्रमेय में हमें ये बताया गया था कि किसी चालक में अगर यदि आवेश को दिया जाता है तो इसके सतह पर जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होंगे वो विद्युत फ्लक्स जो होते हैं उसका वैल्यू फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू के बराबर होती है। परंतु कूलम्ब साहब ने बताए कि अपने प्रमेय में कूलम्ब ने अपने प्रमेय में हमें बताया कि देखिए ये यदि जो है एक अगर चालक है और इसके अंदर यदि हम एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होंगे
इनका जो मान होते हैं ये भी आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुने के बराबर होती है। अर्थात दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि ये जो आप आवेश का पृष्ठ घनत्व बोल रहे हो ये भी तो एक तरह का चार्ज ही होती है, एक आवेश ही होती है। तो इसलिए दोस्तों यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब के प्रमेय से E = 1/ε0 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है दोस्तों, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिग्मा जो होती है ये एक तरह का चार्ज होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस कूलम्ब के प्रमेय को हम लोग प्रूफ करते हैं किनके अनुसार, तो दिए गए गॉस के प्रमेय अनुसार। तो गॉस के प्रमेय अनुसार हम लोग कूलम्ब के प्रमेय को सत्यापित करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कूलम्ब ने क्या बताया था, E = सिग्मा इंटू 1/ε0, और कूलम्ब ने क्या बताइए, आपका ये कूलम्ब के अनुसार ये हो गया, और गॉस ने बताया था 1/ε0 इंटू क्यू। इनकी मदद से दोस्तों हम इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग प्रूफ कर देते हैं इन चीजों को। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर एक समान रूप से आवेश दिया जा रहा है, जिसके कारण इनका सदिश क्षेत्रफल ds है और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E, और इसके अंदर जो है एक समान रूप से चार्ज भरी जा रही है क्या, तो वो चार्ज दिए जा रहे हैं क्यों। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग गॉस के प्रमेय से चलेंगे तो दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा phi = 1/ε0 इंटू क्यू। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें जानते हैं कि एक और phi जो होती है वो आपका बराबर होती है क्या, तो EdS के बराबर होती है, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड रखते हैं। यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखा है तो दोनों phi के समान है, तो इस ओर भी दोनों ओर समान हो जाएंगे। तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो यहां से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों EdS = 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहां से E आपको मिलेंगे 1/ε0 इंटू क्यू, और यहां से आपको डिवाइड हो जाएंगे क्या, तो ds। ये ds यदि दोस्तों इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर हो तो आपको मिल जाते हैं क्या, तो E = 1/ε0 इंटू क्यू। यही तो बताया था कूलम्ब ने, यही तो कूलम्ब का प्रमेय कहता है कि किसी चालक के अंदर यदि एक समान रूप से आवेश दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होती है ये दिए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुने होती है। तो ये रहा आपका कूलम्ब का प्रमेय। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने सीखे कि कूलम्ब के प्रमेय को और गॉस थ्योरम के अनुसार हमने सेकंड टॉपिक को कवर किया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में कवर किए थे कि यदि चालक मेरे पास गोलाकार हो और वैसे सिचुएशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होंगे उसका वैल्यू फाइंड किया, और दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि यदि चालक पदार्थ एक बेलन के रूप में हो और वैसे सिचुएशन में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में जाने। और हम लोगों का आज का दूसरा पॉइंट रहा क्या कि कूलम्ब का प्रमेय जो है वो था क्या कि किसी चालक के अंदर यदि आवेश दिया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होते हैं वो दिए गए कुल आवेश का या आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुने प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट यदि क्लियर हो गया होगा तो आप लोग पुनः एक बार इसको अपने से रिवाइजिंग कर लें, ताकि जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आई होगी समझने में उस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ जरूर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं डेली आपको यूट्यूब पर देता हूँ ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कवर कर सकें। और प्लीज़ दोस्तों हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आ रही हो तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही आप जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट के लिए साथ। तो धन्यवाद।